फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 18 तक। प्रभु ने कोरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 वर्ष वहां रहा। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांत पति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उससे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोथेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण अखैया में सिर मुड़वाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है। वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पांव तले रखता है। जो भी विपत्ति उसके कृपा पात्र याकूब का गौरव थी, वह उससे हमें प्रदान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ। हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। जय घोष। हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार
अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्या 20 से 23 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे प्रश्न नहीं करोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 से है। इसके पहले संत पौलुस ने एथेंस में जाकर शिक्षा दी और सभी लोगों ने उनका तिरस्कार किया। बहुत कम लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया और इसलिए संत पौलुस ने उनको छोड़कर कुरिन्थ में जाकर प्रवचन सुनाया। कुरिन्थ में तरह तरह के लोग थे, धनी लोग थे, गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, रोमी लोग थे, यहूदी, यूनानी और अरब के लोग, तरह तरह के लोग थे। वहाँ बहुतों ने प्रभु में विश्वास किया, क्योंकि संत पौलुस ने वहाँ प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सुसमाचार सुनाया। बहुतों ने विश्वास किया और बहुतों ने उनका तिरस्कार किया। यहूदियों के तिरस्कार के कारण पौलुस ने निश्चय किया कि वे गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार सुनाएंगे। और इस संदर्भ में आज का वचन, प्रभु ने दर्शन देकर पौलुस को सांत्वना दी, ढारस बंधाया। प्रभु का कहना था, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। वास्तव में बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया था। कहा जाता है संत पौलुस के कारण वहाँ के 25,000 लोगों ने प्रभु में विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तब प्रभु ने उनको सांत्वना दी, उनको हिम्मत दी। और इसी तरह हम लोग पाते हैं प्रभु अपने प्रचारकों को, अपने संदेशवाहकों को सुरक्षित रखते हैं। यिर्मयाह नबी के द्वारा ईश्वर ने सांत्वना दी। यिर्मयाह नबी को ईश्वर ने हिम्मत दी। हम इस प्रकार पढ़ते हैं यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 और संख्या 8 में, उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। इसी तरह प्रभु ने संत पौलुस को हिम्मत दी, प्रोत्साहन दिया। और इसी तरह आगे हम लोग पढ़ते हैं कि न केवल कुछ लोग, लेकिन कुरिन्थ में बहुत सारे लोग प्रभु के अपने हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ एक अच्छा दल नहीं है कार्य करने के लिए या सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन ईश्वर का कहना है तुम अकेले नहीं हो। मेरे बहुत सारे भक्त इस एरिया में, इस जगह पर हैं। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ में, एलिया डर के मारे होरे पर्वत के पास एक गुफा में छिप रहा था। प्रभु ने उसको दर्शन दिए और उससे पूछा, एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसका कहना था, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इस्राएलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। तो ईश्वर का कहना था, मैं इस्राएल में केवल उन 7,000 व्यक्तियों को रखने दूंगा जिन्होंने बाल देव के सामने अपने घुटने नहीं टेके और उसे अपने होठों से नहीं चूमा। 7,000 लोग बाल देवता के पीछे नहीं जाते थे। इसी तरह हम पढ़ते हैं, जब मूसा पर्वत पर से 2 पाटियों पर नियम लिखवा करके नीचे आ रहा था, तो घाटी में बहुत सारे लोग बछड़े की आराधना पूजा सब कर रहे थे। उस समय भी लेवियों ने ईश्वर को चुना। लेवी लोग मूसा के पास आए और उन्होंने स्वीकार किया कि हम अन्य देवी देवताओं के पीछे नहीं जाएंगे। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम अकेले नहीं हैं। दैनिक जीवन में हमारी सहायता करने के लिए ईश्वर ने हमारे ही इलाके में कई लोगों को रखे हैं। इसी तरह इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 व संख्याएँ 22, 23, 24 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जीवंत ईश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास हम पहुँचे हैं, जहाँ अनगिनत स्वर्गदूत हैं, हमारे पूर्वज हैं, सभी संत हैं, पिता ईश्वर और प्रभु यीशु हैं और हमको ले चलने वाले पवित्र आत्मा ईश्वर हैं। हम अकेले नहीं हैं। यहाँ वहाँ हम जाएं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे। हमारा अनुभव है, जब हम लोग सुसमाचार सुनाने के लिए कलकत्ता जाए, दिल्ली जाए या चेन्नई जाए, कहीं पर जाए, कई अभिषिक्त लोग बड़े प्रेम से हमारी सेवा करते। हम अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में प्रभु ने अनेक लोगों को, अभिषिक्त लोगों को रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनकी योजना के लिए। आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों को, अपने विश्वासियों को सतर्क करते हैं कि हमारे जीवन में कई समस्याएं आएंगी, संकट आ जाएगा, लेकिन उन संकटों में प्रभु आनंद में बदल देंगे। उनका कहना है कि तुम लोगों को दुख सहना पड़ेगा, तुम दुखी रहोगे, लेकिन संसार आनंद मनाएगा। संसार के लोग पापमय जीवन बिताने वाले प्रभु के भक्तों के कारण आनंद मनाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु उस दुख को आनंद में बदल देंगे
और उस आनंद को कोई हटा नहीं सकेगा, कोई छीन नहीं सकेगा। इसी तरह की विचारधारा बाइबल की शुरुआत से अंत तक हम लोग पा सकते हैं। उदाहरण के लिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 17 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु हम तेरे सामने उस गर्भवती स्त्री के सदृश थे जो प्रसव के समय तड़पती है और अपनी पीड़ा में चिल्लाती है। हम गर्भवती की तरह पीड़ा से तड़पते थे, किंतु हमने वायु प्रसव की, हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए विश्वासियों का जन्म नहीं हुआ। किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। तुम जो मिट्टी में सो रहे हो, जागकर आनंद के गीत गाओगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिर्मय है और पृथ्वी मृतकों को पुनर्जीवित कर देगी। दुख तो आएगा, समस्याएं आएंगी, और हमारे सामने एक उदाहरण है। एक गर्भवती महिला बहुत दुख उठाकर बच्चे को जन्म देती है और वह आनंद से भर जाती है। उसी तरह हमारे जीवन के अंतिम में या बीच बीच में प्रभु हमको आनंद से भर देंगे। अंतिम में हमारा विश्वास है कि हमारा पुनरुत्थान होगा। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों को देखूंगा। प्रभु यीशु हमें आश्वासन देते हैं, तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। यीशु हमको देखेंगे। प्रभु यीशु ने पेतरुस को मुड़कर देखा। पेतरुस को पश्चाताप हुआ, वो रोने लगा। बाद में वह आनंद से भर गया। क्रूस पर से प्रभु ने सारी मानव जाति को देखा। पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों के पास आए। वे एक बंद कमरे में डर के मारे उपस्थित थे। उनके बीच में यीशु आए और उनको बताया, तुम्हें शांति मिले, तुम शांति से भर जाओ। प्रभु को, पुनर्जीवित यीशु को देखकर वे आनंदित हो उठे, वे शांति से भर गए और प्रभु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और उसी तरह प्रभु यीशु हम सबों को देखते रहते हैं। पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर प्रभु यीशु हमारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजते रहते हैं, हमको देखते रहते हैं। प्रभु ने वादा किया है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। परम प्रसाद के रूप में प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है। ईश्वर के वचन के रूप में, बाइबल के रूप में यीशु हमारे साथ सदा रहते हैं। वे हमको देखते रहते हैं, इसलिए हम आनंद से भरकर जीवन बिताते हैं और उस आनंद को कोई हटा नहीं सकता है। और पेंतकोस्त पर्व के अवसर पर प्रभु यीशु ने सारी मानव जाति पर अपनी आत्मा को भेजा और उनके शिष्य लोग, माता मरियम, सब आनंद से, शांति से सब भर गए। उनके आनंद को कोई हटा नहीं सकता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। समय समय पर हमको दुख उठाना पड़ेगा। वह एक प्रसव पीड़ा मात्र है, वह अंत नहीं है। प्रसव के बाद एक नया व्यक्ति इस दुनिया में हाजिर हो जाता है। इसलिए वो, उसकी माँ, उसके सारे परिवार के सदस्य, उसके पड़ोसी मित्र सब आनंद मनाते हैं। इसी तरह प्रभु यीशु हमको सतर्क करते हैं। समय समय पर
हमको दुख उठाना होगा, उससे हमको विचलित नहीं होना है। हम प्रभु से यह कृपा मांगते हैं कि दुख की घड़ी में हम लोग इन वचनों को याद रखें कि हमारा पुनरुत्थान होगा, हमारा अंत नहीं है, हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। हम कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब हर परिस्थिति में हिम्मत रखें, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है, तू हमको देखता रहता है और हम आनंद से भरते जाए, हमारा आनंद परिपूर्ण हो। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।